हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज जुलाई 2020 महीने का पहला दिन है और आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले कि आज वीडियो लेट हो गया क्योंकि मंथ एंड की वजह से थोड़ा सा बर्डन था, जिसकी वजह से कल रात वीडियो मैं नहीं बना पाया और आज सुबह आपको करंट अफेयर नहीं मिला। कोई नहीं, अभी दिन नहीं निकला है और जुलाई 2020 के करंट अफेयर उसी तरीके से आगाज करते हैं आज। शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे जून में हम लोगों ने मेहनत से करंट अफेयर कवर किए हैं, वैसे ही जुलाई के भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? ये हैं लालजी टंडन। ये अभी तक थे, लेकिन अब लालजी टंडन की जगह इनको सक्सीड कर लिया है आनंदीबेन पटेल ने। आनंदीबेन पटेल अभी तक उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी सिर्फ, लेकिन अभी हाल ही में इनको अतिरिक्त पदभार दे दिया गया है मध्य प्रदेश का। तो अब आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही संभालेंगी एक साथ। मैं आपको गवर्नर पढ़ाता हूं पॉलिटी में, वहां पर आपको बताता हूं एक गवर्नर एक ही टाइम पर मल्टीपल स्टेट्स को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट को कंट्रोल कर रहा है तो क्या उसको सैलरी मल्टीपल स्टेट की मिलेगी? जैसे आनंदीबेन पटेल है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर है, तो क्या इनको सैलरी दो मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सैलरी इनको एक ही मिलेंगी, लेकिन इनको फैसिलिटीज दो स्टेट की मिलेंगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में इनको अलग अलग घर की फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और व्हीकल फैसिलिटी मिलेगी। ये सारी फैसिलिटी इनको दोनों राज्यों में मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अरविंद पांडे और डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ, अभी इन दोनों को प्रोफेसर पीवी सुखात्मे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौन सी फील्ड में? क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। डॉक्टर अरविंद पांडे और डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ को अभी हाल ही में प्रोफेसर पीवी सुखामते नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये अवार्ड स्टैटिस्टिक्स में दिया जाता है। तो दोनों को स्टैटिस्टिक्स में उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से पीवी सुखामते नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अरविंद पांडे की अगर बात करें तो ये एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के, एनआईएमएस के डायरेक्टर रह चुके हैं। और अगर अखिलेश चंद्र की बात करें तो ये एक्स एडिशनल डायरेक्टर हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के। एक बार फिर से ध्यान दो, डॉक्टर अरविंद पांडे एनआईएमएस के डायरेक्टर रह चुके हैं पहले, और ये एक्स एडिशनल डायरेक्टर हैं। अखिलेश चंद्र किसके? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। भारत सरकार ने अभी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? भारत सरकार की तरफ से 1000 रुपया आवंटित किया गया है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के लिए। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इस टाइम पर किसके पास है? यह है हरसिमरत कौर बादल के पास। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद विच कंट्री? आपसे कह रहा है खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कौन से देश में स्थापित करने के लिए भारत ने अभी एक पैक्ट साइन किया है? या फिर आप ये बोल सकते हो भारत कौन से देश में 600 मेगावाट का खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करेगा? भारत ये 600 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है भूटान में। तो जाहिर सी बात है भूटान के साथ हमने ये पैक्ट साइन किया है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और भूटान की करेंसी क्या है? इसको बोलते हैं गल्ट्रम। क्या बोलते हैं? गल्ट्रम। ध्यान रहे भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो कि कार्बन पॉजिटिव है। श्रीलंका में इस टाइम पे सरकार चल रही है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षा और इनके बड़े भाई गोताबाया राजपक्षा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेपाल में खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की सरकार है और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेक्शनड हाउ मच अमाउंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज बाई बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड ड्यूरिंग 2020-21। साल 2020 से 21 के लिए बीआरओ जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो नए हाईवेज का निर्माण करेंगे
उसके लिए सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बीआरओ को कितने रुपए दिए गए हैं? सरकार के द्वारा बीआरओ को सेक्शन किया गया है 1491 करोड़ का अमाउंट। 1491 करोड़, माफ करिएगा 1691 करोड़ की मदद से बीआरओ जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों ही रीजन में 2020 से लेकर 21 में नए हाईवेज और रोड बनाएंगे। अब अगर बीआरओ की बात करें तो ध्यान रखना है, बीआरओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। बीआरओ की स्थापना 1960 में करी गई थी। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने करी हुई है। और बीआरओ के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? ये हैं हरपाल सिंह। हरपाल सिंह, एक्स आर्मी ऑफिसर। जिन लोगों को पता नहीं है बीआरओ, वो लोग ध्यान रखें, जो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली डिफेंस की हमारी एक यूनिट है। इसका काम ये है कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर रोड का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एवर टू बी इंक्लूडेड इन आईसीसी's पैनल ऑफ एम्पायर। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में आईसीसी के अंपायर पैनल में सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये कौन है जिनको शामिल किया गया है? ये एक भारतीय है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिनको आईसीसी के अंपायर पैनल में शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नितिन मेनन। क्या नाम है? नितिन मेनन। उम्र है इनकी 36 साल। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी के चेयरपर्सन हैं शशांक मनोहर और आईसीसी के सीईओ हैं मनु सोने। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। तो ध्यान रखना, आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई। आईसीसी के चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। आईसीसी के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है मनु सोने और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजडन। विजडन जिसकी पत्रिका भी आती है हर साल, विजडन ने अभी हाल ही में 21वीं सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर किसको डिक्लेयर किया है? विजडन के द्वारा मुथैया मुरलीधरन को 21वीं सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर के रूप में डिसाइड किया गया है। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। मुथैया मुरलीधरन हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी बाय विजडन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द ग्रुप ऑफ 20, जिसको इन शॉर्ट G20 भी हम लोग बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग 2020। क्वेश्चन का मतलब यह है कि साल 2020 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि G20 के द्वारा आयोजित करी गई, इसमें भारत की तरफ से किसने पार्ट लिया? भारत की तरफ से हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने पार्ट लिया। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ये जो मीटिंग हुई है इसका मेन कंसर्न है कि दुनिया में कोविड-19 की वजह से जो बच्चों की एजुकेशन अफेक्ट हुई है उसके लिए आगे क्या प्लान किए जाएं, ये इसका मेन उद्देश्य था जिस बिहाफ पर यह मीटिंग हुई है। साथ में आपको ध्यान रखना है G20 की अध्यक्षता इस टाइम पर किसके पास है? कौन सा देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है? इस टाइम पर G20 की प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया के पास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे एसएससी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि G20 की अध्यक्षता इस टाइम पर कौन सा देश कर रहा है? तो ध्यान रखना सऊदी अरेबिया इस टाइम पर प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, साथ ही में रमेश पोखरियाल ने यह भी अनाउंस किया कि बहुत ही जल्द ये क्या करेंगे, ई विद्या स्कीम लॉन्च करेंगे। ई विद्या स्कीम, इसका पूरा नाम है एक्चुअली प्रधानमंत्री ई विद्या स्कीम। तो ये लॉन्च करी जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्वियसली ये एक ऐसी स्कीम होगी जिसमें भारत में सभी स्टूडेंट्स को ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि वो घर पे ही रहकर पढ़ सकें, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, बेसिकली जैसे आप लोग पढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन इलीगल वर्ल्ड वाइड ट्रेड टाइटल्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में पहली ऐसी रिपोर्ट लॉन्च करी है, इस तरीके की रिपोर्ट जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ये लॉन्च करी गई है एफएटीएफ के द्वारा। एफएटीएफ का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब देखो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये एक ऐसी संस्था है जिसका काम है दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाती है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में लोग कन्वर्ट करते भी हैं गलत गलत तरीके का यूज करके। तो एफएटीएफ का यही काम है कि पूरे वर्ल्ड में उन कंट्रीज पर बैन लगाना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना जो मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो अभी एफएटीएफ ने ये जो रिपोर्ट जारी करी है मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की, इसमें साथ में इन्होंने इस चीज को भी डाइवर्ज करने की कोशिश करी है कि पूरी दुनिया में इस टाइम पर ये जो जानवर हैं जैसे हाथी के दांत हो गए, शेर की खाल हो गई, ठीक है, शेर के नाखून हो गए, शेर के दांत हो गए, इस तरीके के ऊंट की हड्डियां हो गई, ये सब जो पूरी दुनिया में जो ये सारी चीजें
बिक रही हैं और इसका इलीगल कारोबार चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बड़े बड़े जानवर मार दिए जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। अभी आप लोगों ने सुना था, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था करंट अफेयर में, कि केन्या में दुनिया की आखिरी व्हाइट जिराफ थी, ओके, जिसको मार दिया गया। तो उसको शिकारियों ने मार दिया था। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बेसिकली ये इसी वजह से हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इन सारे ये जो इनके पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स बेचे जाते हैं बहुत ज्यादा दामों में, एक्सपोर्ट किया जाता है इनका, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद इनका यूज किया जाता है किस लिए? मनी लॉन्ड्रिंग में। तो इन सारी चीजों को खत्म होना चाहिए। एफएटीएफ ने इस बार अपनी रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की भी बात कही हुई है। अब एफएटीएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में करी गई थी, 1989 में। और एफएटीएफ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनको बोलते हैं जियांग मिन, जियांग मिन लियू, जियांग मिन लियू, ध्यान रखना। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है पेरिस, एंड यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, एंड यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, गुजरात गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा जिला है जिसमें 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई? गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, और विजय रूपानी की सरकार के द्वारा गुजरात के वडोदरा में एक साथ 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई है। ये बेसिकली गुजरात में वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्राइमरी जो सरकारी स्कूल्स हैं उन सभी में करी गई है। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता ही होगा मे बी क्या होता है। जब बारिश होती है तो हमारे घरों के ऊपर ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है, साथ में हमें हमारे जो घरों से पानी गिरता भी है नीचे, ठीक है, ये सारा पानी पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट होता है उसमें ऐसा सिस्टम पाइप्स के थ्रू लगाया जाता है कि ये जो वाटर है आपकी छतों में जो रुकता है उसको सीधे जमीन पर एक जगह पर स्टोर करते हैं। स्टोर करके जमीन के नीचे इस तरीके का एक कुंड बनाया जाता है। यहाँ पर ये क्या करता है, ये वाटर स्टोर रहता है, और ये वाटर स्टोरेज होने के बाद ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम भी करता है। इस पर पाइपलाइन के थ्रू ये पानी जमा करा दिया जाता है नीचे, जहां पर वाटर लेवल मेन होता है, और साथ में इससे मदद मिलती है जब आपको पानी की आवश्यकता होती है नल वगैरह के थ्रू। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या हो जाता है, उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है जब इस पर धूप पड़ती है। तो ये पूरा पानी बर्बाद ना करके हम इससे अपना ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज कर सकते हैं। पानी की ऑलरेडी ही कमी चल रही है, आपको पता है, पूरे विश्व में। इस वजह से गुजरात में गुजरात सरकार के द्वारा 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई है वडोदरा में। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? मात्र 6 करोड़ रुपए की मदद से यह सब बना दिया गया है, 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट। ध्यान रखिए, केवल गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है वडोदरा जहां पर इस तरीके का काम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू रिक्रूट 1000 आयुष असिस्टेंट इन स्टेट? राज्य में 1000 आयुष असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट कौन सी राज्य सरकार करने जा रही है? ये है मनोहर लाल खट्टर की सरकार। हरियाणा सरकार 1000 आयुष असिस्टेंट्स का रिक्रूटमेंट करेंगे। अब ये आयुष असिस्टेंट हैं क्या? आयुष असिस्टेंट वो होंगे जो कि हरियाणा में योगा को प्रमोट करेंगे, योगा को पॉपुलर करेंगे, लोगों में योगा के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को योगा से होने वाले बेनिफिट्स बताएंगे, और इसका मेन मोटो यही है कि योगा को प्रमोट करना, जम के प्रमोट करना पूरे राज्य में। तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि 1000 आयुष असिस्टेंट को ये रिक्रूट करेंगे। साथ में इनके साथ 22 आयुष कोच भी होंगे, 22 आयुष कोच। ये सब टेम्परेरी बेसिस पर होंगे, मतलब जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा पर ये सब होंगे, ओके। और इनका मेन मोटो होगा पूरे हरियाणा में योगा को प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है, और यहां पर ध्यान रखिए, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उत्तर प्रदेश में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड में गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और हरियाणा में गवर्नर है इस टाइम पे सत्यदेव नारायण आर्य। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू बिड फॉर एयर इंडिया बाई विच डेट? आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी आपको करंट अफेयर में बताया हुआ है कि एयर इंडिया की बिडिंग काफी टाइम से चल रही है, और भारत सरकार एयर इंडिया को खरीदने के लिए कितने % स्टेक्स बेचने को तैयार है?
पूरे 100% स्टेक बेचने को तैयार है भारत सरकार। अब यहां पर भारत सरकार ने क्या करी है, अभी तक पूरी तरीके से बिडिंग हो नहीं पाई थी, तो बिडिंग की डेट बढ़ा दी है। बिडिंग की डेट बढ़ाकर डेडलाइन क्या दी है, बिडिंग की लास्ट डेट अब कर दी गई है 31 अगस्त। 31 अगस्त तक एयर इंडिया की बिडिंग चलेगी। देखते हैं कौन खरीदता है एयर इंडिया में स्टेक्स 100%। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। 1930 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके फाउंडर हैं जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा ने इसकी स्थापना करी थी। इस टाइम पे एयर इंडिया के चेयरपर्सन है राजीव बंसल। राजीव बंसल। उम्मीद करता हूं आज के सभी करंट अफेयर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी मेरे साथ नए एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखो कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। साथ में जुलाई मंथ में रात में 10 बजे वाले जो मेरे सेशन है अनअकैडमी लाइव पर मैं जो लूंगा, वो सारे सेशन के अपडेट्स भी वहां पर आपको मिलते रहेंगे, लिंक भी मिलते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल सेज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए कौन सा आर्टिकल है? 338, आर्टिकल 338। और एसटी और बैकवर्ड क्लास इन दोनों के लिए कौन सा है? 338 ए। तो अब आपसे ध्यान रखना सीधा, 338 इज फॉर नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड 338 ए इज फॉर एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब तो नहीं भूलोगे, तो ध्यान रखना, एससी फॉर 338 एंड एसटी एंड बैकवर्ड क्लास के लिए यहां पर कंफ्यूज ये मत होना कि भाई ए और बी दोनों में है, ये ए में ही है दोनों का प्रावधान। तो 338 ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ हाउ मच % रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, 33%। ओके, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो पंचायती राज के लिए कौन सा आर्टिकल है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, जम के जरा लाइक ठोक दो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक अनाउंसमेंट है जो कि अभी मैं थोड़ी देर में करने वाला हूं चैनल पर, तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। वो अनाउंसमेंट सभी के लिए, आप सभी के लिए मैसेज है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न इन विच फोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया कौन से फोर्ट में? माफ करिएगा, इनका निधन अगर पूछता है निधन या बॉर्न, तो दोनों ही मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट में। शिवनेरी किला कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछ देता है कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी रायगढ़ फोर्ट में। तो अब दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, डेथ रायगढ़ फोर्ट में, शिवनेरी फोर्ट में बॉर्न हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अमीनो एसिड। इनमें से कौन सी चीज है जो कि अमीनो एसिड कंटेन्स करती है, या फिर आप बोल सकते हो अमीनो एसिड इन चारों में से किस में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, अंडे में अमीनो एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, और लेमन में, नींबू में साइट्रिक एसिड। तो ये चारों ध्यान रखना आप। और हमारा आंसर क्या है? अमीनो एसिड पूछा है, इसलिए एग इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन। शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वाइन का सबसे बड़ा उत्पादक है इटली। इटली, दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन प्रोड्यूस करी जाती है इटली में, फर्स्ट। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पे स्पेन है। तो ये लाइन से लिखे हुए हैं, इसी वजह से ध्यान रखना। इटली की कैपिटल है रोम, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड एंड डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जम के जरा लाइक ठोको, इसको शेयर करो अपने प्लेटफॉर्म्स पर। इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और ध्यान रखिए, जो भी न्यू एस्पिरेंट है या फिर जो भी प्लस कोर्सेज मेरे करना चाहते हैं, मेरी पेड क्लासेस करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए अनाउंसमेंट है कि जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई से जो मेरा जीएस का कोर्स स्टार्ट हो रहा था, वो कुछ मैसेज है उसके पीछे, वो जो बैच है वो 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है।
मैंने कहा ना, अभी एक मैं मैसेज लेकर आ रहा हूँ, कुछ देर में आपको एक वीडियो मैं दे रहा हूँ लाइव आकर, उस पर आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से 6 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो 6 जुलाई से जीएस का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 जुलाई से एमसीक्यू का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। 1500 एमसीक्यू बैक टू बैक ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। साथ में पॉलिटी का भी इसी महीने स्पेशल कोर्स आ रहा है। करंट अफेयर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई को। ये सारे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप वरुण 777 का यूज करते हो। जितनी भी फीस अनअकैडमी में है, चाहे आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लें चाहे 24 महीने का लें, 10% डिस्काउंट आपको इस कोड की मदद से मिलेगा वरुण 777 की। साथ ही में ध्यान रखें, आईआईटी की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, आईबीपीएस मतलब बैंक की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहा है, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी का भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, तो ये वरुण 777 हर एक सब्सक्रिप्शन में काम आएगा और 10% फ्लैट डिस्काउंट आपको इसकी मदद से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।